हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 301 है, हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है। वह विचार न होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय न होकर जीवन की आस्था है। धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत न होकर अंतिम सत्य के प्रति क्या है? चेतना। हिंदू धर्म की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसने दी है? ए ऑप्शन है पी.वी. काणे, बी ऑप्शन है विवेकानंद, सी ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, डी ऑप्शन है शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। पी.वी. काणे महोदय ने यह बताया कि जो हिंदू के लिए जो धर्म है यह क्या है? यह एक अनुभव है, ठीक है। और यह विचार ना होकर क्या है? एक शक्ति। और एक बौद्धिक विषय ना होकर क्या है? ये एक आस्था। क्या चीज़? धर्म, ठीक है। और धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत ना होकर क्या है? अंतिम सत्य के प्रति चेतना। तो हिंदू धर्म की यह व्याख्या किया है पी.वी. काणे महोदय ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 301 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 302 पर। क्वेश्चन नंबर 302 क्या है? समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए ऑप्शन है आर.वी. स्टीड, बी ऑप्शन है सोरोकिन, बी सी ऑप्शन है मर्टन, डी ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वीर स्टीड महोदय, ठीक है। जो आर.वी. स्टीड हैं इन्होंने बताया है कि जो समाजशास्त्र है इसका अतीत जो है लंबा है किंतु जो इतिहास है यह संक्षिप्त शॉर्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 302 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 303 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 303 क्या है? राजनीतिक क्षेत्र से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह किसका कथन है? यह स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है गिन्सबर्ग, बी ऑप्शन है मैक्स मूलर, डी ऑप्शन है बोगार्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह किसने बताया है? गिन्सबर्ग महोदय ने, ठीक है। गिन्सबर्ग महोदय जी ये बताते हैं कि जो समाजशास्त्र है इसकी उत्पत्ति, इसका जन्म किससे हुआ है? राजनीतिक क्षेत्र से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 303 का सी ऑप्शन राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 304 पर। क्वेश्चन नंबर 304 क्या है? किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य पूर्ति एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है रॉबर्ट मर्टन, बी ऑप्शन है मैकआइवर, डी ऑप्शन है कॉप लॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। मैक्स वेबर ने जो है अधिकारी तंत्र को, ब्यूरोक्रेसी को एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बताया है जिसमें जो है सत्ता के सोपान पाए जाते हैं अर्थात स्तरीकरण, ठीक है, स्टेटिफिकेशन पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञ मतलब ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए विशेषज्ञ जिन्हें मासिक वेतन मिलता है और असामान्य पूर्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार पालन करना पड़ता है। तो इसे किसने दिया है ये डिफिनेशन? मैक्स वेबर ने, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी से ही आप जान सकते हैं कि ये ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 305 पर। क्वेश्चन नंबर 305 क्या है? निम्न में से किस विचारक ने कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? ए ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सी ऑप्शन है विनोबा भावे, बी ऑप्शन है जयनारायण प्रकाश, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन्होंने जो है भारत में जाति को सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल माना है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जेपी नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 305 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। जो जाति है यह जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? जयप्रकाश नारायण जी। तो क्वेश्चन नंबर 305 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 306 पे। क्वेश्चन नंबर 306 क्या है? ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके। वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं, जीवन पर्यंत अपवित्र बने रहकर भी मर जाते हैं।
तो यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है के एम पाड़ीकर, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है के एम मुंशी, डी ऑप्शन है मुमताज अली खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, के एम पाड़ीकर ने बताया कि जो अछूत हैं, ठीक है, समाज में जो शूद्र, ये अछूत जो है को पवित्र करने के लिए ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उन्हें जो है पवित्र कर सके। ठीक है, ये जो है अपवित्र ही जन्म लेते हैं और जीवन पर्यंत अपवित्र बने रहकर भी मर जाते हैं। ठीक है, जो अछूत हैं वो अपवित्र बने रहते हैं और जीवन पर्यंत अपवित्र बनकर मर भी जाते हैं। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया है? के एम पाड़ीकर ने। ठीक है, यह एक तरह से आलोचना है के एम पाड़ीकर जी का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 306 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर इनकी बुक का नाम क्या है? एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, तथा हिंदू समाज निर्णय के द्वार के एम पाड़ीकर की 2 प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, और प्रश्नगत पाड़ीकर जो है की बुक पुस्तक हिंदू समाज के निर्णय के द्वार से उद्धृत है। तो ये जो स्टेटमेंट है के एम पाड़ीकर का, ये किस बुक का स्टेटमेंट है? किस बुक से लिया गया है? हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर। ठीक है, तो इनकी 2 बुक है के एम पाड़ीकर की, एक है इसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर्स और दूसरा कौन सा है? हिंदू समाज के निर्णय द्वार पर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लें। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 307 पर। क्वेश्चन नंबर 307 क्या है? किसका मत है कि हमारा मानवीकरण ह्यूमनाइजेशन की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों से ही होती है? ए ऑप्शन है कोजर व रोजनबर्ग, बी ऑप्शन है टैलकट पार्सन, सी ऑप्शन है सी एच कूले, डी ऑप्शन है किंग्सले डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा टैलकट पार्सन। टैलकट पार्सन्स ने बताया है कि जो मानवीकरण है, ह्यूमनाइजेशन की प्रक्रिया, ये जो है प्राथमिक समूहों में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 307 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 308 पर। क्वेश्चन नंबर 308 क्या है? लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है। यह किसने कहा है? यह स्टेटमेंट्स किस विचारक का है? ए ऑप्शन है बी आर चौहान, सी ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, बी ऑप्शन है एस सी दुबे, डी ऑप्शन है मैकिम मैरियट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, बी सी ऑप्शन। रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो है लघु समुदाय की अवधारणा दी है और इन्होंने यह स्टेटमेंट भी दिया है कि जो लघु समुदाय है यह क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंध। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 308 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 309 पर। क्वेश्चन नंबर 309 क्या है? धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है फ्रेजर, सी ऑप्शन है दुर्खीम, बी ऑप्शन है ईवी टायलर, डी ऑप्शन है वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ईवी टायलर ने यह स्टेटमेंट दिया है कि जो धर्म है यह आध्यात्मिक शक्ति में क्या है? विश्वास। एक बिलीव सिस्टम ही जो है धर्म है जो किस में बिलीव करती है? आध्यात्मिक शक्ति में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 309 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 310 में। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसने कहा है? ए ऑप्शन है दुर्खीम, सी ऑप्शन है फ्रेजर, बी ऑप्शन टायलर, डी ऑप्शन है मॉर्गन। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन अभी हमने एक्सप्लेन किया, टायलर महोदय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 310 का बी ऑप्शन राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 311 पर। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह किसने कहा? ए ऑप्शन है दुर्खीम, सी ऑप्शन है पार्सन्स, बी ऑप्शन है फ्रायड, डी ऑप्शन है मैक्स ब्लैक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम महोदय ने यह बताया कि जो आत्महत्या है, सुसाइड, यह क्या है? समाज के नकारात्मक दबाव का फल। तो क्वेश्चन नंबर 311 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 312 पर। क्वेश्चन नंबर 312 क्या है?
निधनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ए ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, सी ऑप्शन है गोडार्ड, बी ऑप्शन है वीवर, डी ऑप्शन है माइकल कालेस्की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा माइकल कालेस्की। ठीक है, माइकल कालेस्की ने यह बताया कि जो निधनता है, पॉवर्टी, यह क्या है? जीवन स्तर का ऐसा रूप है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती। ठीक है, तो यह किस विद्वान ने कहा है? माइकल कालेस्की ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 312 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि जब निधनता रहेगी तो इंसान अच्छे से खा पी नहीं पाएगा, और जब खा पी नहीं पाएगा तो उसको शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो वो कैसे काम करेगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? भोजन। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि 100 काम छोड़ के ना भोजन करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 312 का डी ऑप्शन, अगर आप खाते पीते रहेंगे तो आपका पढ़ने में मन लगेगा, वो भी पौष्टिक आहार। ये नहीं कि आप पिज्ज़ा बर्गर खाएं। और फल फ्रूट जैसे हो गए, पौष्टिक आहार हो गया, उसी से जो है आपको शरीर में ऊर्जा मिलेगी, और शरीर में ऊर्जा मिलेगी तो आप कार्य कर सकेंगे, और जब आप कार्य करेंगे, कार्य करते जाएंगे तो आपकी निधनता दूर होती जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 312 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 313 पर। क्वेश्चन नंबर 313 क्या है? हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह हिंदूवाद ही है जो जाति की इसकी अभिमतियाँ सैंक्शन प्रदान करती है और पूरी व्यवस्था का उसका नैतिक अर्थ देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, बी ऑप्शन है मजूमदार एवं मदान का, सी ऑप्शन है रोनाल्ड सीगल का, डी ऑप्शन है मोटो मार का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मजूमदार एवं मदान का। मजूमदार एवं मदान ने जो है हिंदू धर्म को पृथक करके जाति को सही रूप में समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह हिंदूवाद ही है जो जाति को इसकी अभिमतियाँ सैंक्शंस प्रदान करती है और पूरी व्यवस्था का उसको क्या देती है? कौन सा आधार? नैतिक आधार। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट है मजूमदार एवं मदान का। क्वेश्चन नंबर 313 का बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 314 पर। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपनी रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? ए ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, बी ऑप्शन है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है के.एम. पड़ेकर, डी ऑप्शन है डेनियल बर्नर। तो लर्नर है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? संस्कृताइजेशन का एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक है, तो यहीं से ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि संस्कृतिकरण क्या है? किसी निम्न हिंदू या जनजाति का किसी उच्च या प्राइवेट द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड और विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 314 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 315 पर। क्वेश्चन नंबर 315 क्या है? किस विद्वान ने लिखा है अच्छा क्या है? यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है। कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है मैकाइवर, सी ऑप्शन है हॉबहाउस, बी ऑप्शन है कर्नेजो, डी ऑप्शन है वीरकांट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, कॉर्नेजो महोदय ने यह बताया है कि जो अच्छाई क्या है, अच्छा क्या है, यह जो है एक सामूहिक अनुभव है जो निश्चित होता है कि कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है। ठीक है, किसी दूसरे के कंपैरिजन में वह अच्छा है, और इसलिए जो है अच्छाई क्या है? एक सामाजिक धारणा। तो यह कॉन्सेप्ट, यह स्टेटमेंट दिया है बी कर्नेजो ने। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन, और थिंकर का क्या नाम है? कॉर्नेजो। ठीक है, कॉर्नेजो विचारक ने यह स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 315 का बी ऑप्शन राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 316 पर। समाजशास्त्र को
एक तो विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? ए ऑप्शन है वीरकांड, सी ऑप्शन है फीचर, बी ऑप्शन है वॉनविच, डी ऑप्शन है सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वीरकांड। जो वीरकांड महोदय हैं, इन्होंने बताया कि जो समाजशास्त्र है यह क्या है? विशिष्ट विज्ञान। और विशिष्ट विज्ञान के रूप में यह किसका अध्ययन करना चाहिए? समाजशास्त्र को मानसिक संबंधों के स्वरूपों का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 316 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट या परिभाषा किसकी है? वीरकांड महोदय का। क्वेश्चन नंबर 316 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 317 पर। चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों का एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाला विद्वान है। कौन से थिंकर का ये स्टेटमेंट है? ए ऑप्शन है मैकाइवर और पेज, बी ऑप्शन है क्यूबर, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है प्रोफेसर मैकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रोफेसर मैकी। प्रोफेसर मैकी ने यह बताया, यह परिभाषा दी कि चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या होता है? सामाजिक संबंधों का एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट दिया है प्रोफेसर मैकी ने। 317 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 318 पर। क्वेश्चन नंबर 318 क्या है? हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है। यह कथन है। ए ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया का, बी ऑप्शन है पी.एन. प्रभु का, सी ऑप्शन है डॉक्टर डुबे का, डी ऑप्शन है डॉक्टर लल्लन जी गोपाल का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पी.एन. प्रभु का। ठीक है, तो पी.एन. प्रभु ने बताया कि जो हिंदू समाज है, इसमें जो है जो आश्रम व्यवस्था होता है, इसका जो है क्या आधार प्रदान करने वाली संस्था माना है उन्होंने? मानसिक व नैतिक आधार प्रदान करने की संस्था माना है। किसने? पी.एन. प्रभु ने। ठीक है, किसको? आश्रम व्यवस्था को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 318 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 319 पर। क्वेश्चन नंबर 319 क्या है? यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक निर्योग्यताएं समाप्त हो गई हैं। यह कथन है। किसका स्टेटमेंट है? ए ऑप्शन है एम के गांधी का, बी ऑप्शन है के.एम. परेकर का, सी ऑप्शन है ए.आर. देसाई का, डी ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। ठीक है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का यह स्टेटमेंट है कि यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि मात्र जो है घोषणा कर देना कि जो है अस्पृश्यता समाप्त हो गई है, तो इससे जो है अस्पृश्यता जो है नहीं समाप्त होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 319 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 320 पर। क्वेश्चन नंबर 320 क्या है? धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज़ नहीं है। जब समस्त मान प्राण विश्वास एक हो जाए तब हम उसे क्या कहते हैं? धर्म। तो यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है डॉक्टर राधा कृष्णन का, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद का, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर है ये, डी ऑप्शन है पी.वी. काणे का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राधा कृष्णन का। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन ने यह बताया, जो भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जो धर्म है यह क्या है? सुनने अथवा मान लेने की चीज़ नहीं है, बल्कि क्या है? जब समस्त मन प्राण विश्वास एक हो जाए तो ही उसे हम क्या कहते हैं? धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 320 का ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 321 पर। क्वेश्चन नंबर 321 क्या है? किसने कहा है जहाँ जीवन है वहीं समाज है? ए ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन है मैकाइवर, डी ऑप्शन है कन्फ्यूशियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जहाँ जीवन है वहीं समाज है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैकाइवर। ठीक है, 321 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैकाइवर ने बताया कि जहाँ जीवन है वहीं समाज है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 322 पर। क्वेश्चन नंबर 322 क्या है? जादू विज्ञान की दोगली बहन है। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है फ्रेजर, सी ऑप्शन है टायलर,
बी ऑप्शन है मैरेट, डी ऑप्शन है मैक्स मुलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जादू है वह क्या है? विज्ञान की दोगली बहन। तो यह परिभाषा किसने दी है? फ्रेजर महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 322 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सी बुक है इनकी? सबसे पॉपुलर बुक कौन सी है? द गोल्डन बाउ। ठीक है, फिर हम आते हैं 323। फिर वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के इन्होंने बताया है। क्या बताया है? अमान्य बहन। तो क्वेश्चन नंबर 323 है, निम्न में से किसने जादू को विज्ञान की अमान्य बहन कहा है? अमान्य बहन कहा है। ठीक है, ए ऑप्शन है मेलानोस्की, सी ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, बी ऑप्शन है फ्रेजर, डी ऑप्शन है टायलर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी, फ्रेजर महोदय ने जो है जादू को विज्ञान का क्या बताया है? अमान्य बहन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 324 पर। क्वेश्चन नंबर 324 क्या है? धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह किसका कथन है? ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, डी ऑप्शन है इमैनुएल दुर्खैम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह किसने कहा है? इमैनुएल दुर्खैम ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 324 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इमैनुएल दुर्खैम ने धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 324 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 325 पर। किसने कहा है सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसी स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं? ए ऑप्शन है एम ट्यूमिन, बी ऑप्शन है सोरोकिन, सी ऑप्शन है पी जिसबर्ट, डी ऑप्शन है सदरलैंड एवं वुडवर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर पी जिसबर्ट है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इसका क्या अर्थ होता है? जो कुछ समाज में स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों के साथ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो ये डिफिनीशन है पी जिसबर्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 325 का सी ऑप्शन राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 326 पर। क्वेश्चन नंबर 326 क्या है? बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है किंग व केलर का, सी ऑप्शन है WH समनर का, बी ऑप्शन है मैकआइवर एवं पेज का, डी ऑप्शन है के डेविस का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, यह स्टेटमेंट है किंग व केलर का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 326 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 327 पर। प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है, यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? ए ऑप्शन है ग्रीन, सी ऑप्शन है सीमेल, बी ऑप्शन है कोजर, डी ऑप्शन है र्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन कोजर महोदय। ठीक है, कोजर महोदय ने बताया कि जो प्रतियोगिता है यह क्या होता है? प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं है होती, यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? कोजर महोदय ने। इन्होंने बताया कि जो प्रतियोगिता है वह जो है नैतिक नियमों में बंधी होती है जबकि संघर्ष में जो है कोई भी ऐसी जो है नैतिक नियम नहीं होता है संघर्ष में। तो क्वेश्चन नंबर 327 का बी ऑप्शन राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 328 पर। क्वेश्चन नंबर 328 क्या है? भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है अपितु क्या है यह तो संपूर्ण सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। तो भूदान आंदोलन के बारे में ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया है? ए ऑप्शन है JP नारायण द्वारा, बी ऑप्शन है विनोबा भावे द्वारा, सी ऑप्शन है MK गांधी द्वारा, डी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? JP नारायण द्वारा। ठीक है, JP नारायण ने भूदान आंदोलन के बारे में यह स्टेटमेंट दिया था कि यह जो है भूमि संग्रह या और भूमि वितरण ही नहीं है परंतु यह क्या है? संपूर्ण सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक दिशा में पहला कदम है। तो क्वेश्चन नंबर 328 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। और भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। और यह भूदान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 18 अप्रैल 1351 में। कहाँ से? तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 329। सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, यह कथन
किस विद्वान का है? ए ऑप्शन है स्पेंगलर, बी ऑप्शन है टायनबी, सी ऑप्शन है कार्लमैन हीम, डी ऑप्शन है सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। किसने सोरोकिन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो सामाजिक विघटन है या इसका मुख्य कारण क्या होता है? सांस्कृतिक और संस्थागत विघटन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 332 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 330 पर। क्वेश्चन नंबर 330 क्या है? समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेषता सहायता प्रदान करती है? ए ऑप्शन है मैकाइवर, बी ऑप्शन है थार्डलैस, सी ऑप्शन क्लाइनबर्ग, डी ऑप्शन है क्रोबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, मैकाइवर ने यह कहा कि जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान है यह क्या करता है? सहायता करता है मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। ठीक है, जो मनोविज्ञान है यह जो है समाजशास्त्र को एक विशेष जो है सहायता करता है। तो यह बात किसने कही है? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? मैकाइवर महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 330 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन 331 पर। समाज ही वास्तविक देवता है, किसने कहा है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है मेलानोव्स्की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इमाइल दुर्खाइम। इमाइल दुर्खाइम ने समाज को जो है वास्तविक देवता माना है। क्वेश्चन नंबर 331 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 332 पर। जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। यह कथन है किसका? ए ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास का, बी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह का, सी ऑप्शन है ए.आर. देसाई का, डी ऑप्शन है गुन्नार मिड्डल का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने जो है ये स्टेटमेंट दिया है कि जो समाज में आधुनिक मूल्यों का जब प्रवेश होता है तो ही हम उसे मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 332 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 333 पर। क्वेश्चन नंबर 333 क्या है? साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर का प्रयोग द्वारा होता है। ए ऑप्शन है एम एस उस्मान, बी ऑप्शन है गार्डन व फोर्ड, सी ऑप्शन है फ्रेडरिक शेसर, डी ऑप्शन है वेबलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, एम एस उस्मान ने यह स्टेटमेंट दिया है कि यह डिफिनेशन दिया है किसके बारे में? साइबर अपराध। तो साइबर अपराध के बारे में यह बताया है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क हो वह हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा जो अपराध होता है उसे ही साइबर अपराध कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 333 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और करंटली जो है साइबर अपराध बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए जब अगर हम किसी को भी इस टाइम फ़ोन कर रहे हैं तो सरकार इतनी ज़्यादा जागरूक है कि बिल जाने से पहले वो अपना एक रिकॉर्डिंग है उसको बताती है कि साइबर अपराध के बारे में आप लोग बचें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 333 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पहले चोरी ठगी होती थी और अब साइबर अपराध नेट के द्वारा जितना इंटरनेट और कंप्यूटर के द्वारा इतना ज़्यादा अपराध बढ़ गए हैं कि अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो घर बैठे बैठे ही आप अपनी हानि कर देंगे। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के लिए अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है। तो आप जागरूक रहें, पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 334 है, निम्नलिखित कथन पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है और ना ही सामाजिक, वरन वह ये दोनों ही बनता है समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा। ए ऑप्शन है गलत है ये स्टेटमेंट, बी ऑप्शन है सही है, सी ऑप्शन है अंशतः सही है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह टिप्पणी किसने दी है कि एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है और ना ही सामाजिक, वरन वह ये दोनों ही बनता है समाजीकरण प्रक्रिया द्वारा। तो यह जो है सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 334 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ये तो बिल्कुल सच बात है ना कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो वह ना ही मानव होता है और ना ही सामाजिक होता है। ठीक है, तो उसका जो है जब समाज में समाजीकरण होता है तो वह एक व्यक्तित्व उसका
उभर कर सामने आता है। तो क्वेश्चन नंबर 334 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 335 पर। क्वेश्चन नंबर 335 क्या है? किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? ए ऑप्शन है पार्कर एवं एंडरसन, सी ऑप्शन है फाल्सम, डी ऑप्शन है गुडे, डी ऑप्शन है रॉबर्ट वीरस्टीट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुडे। ठीक है, बी ऑप्शन। गुडे महोदय, विलियम गुडे ने यह बात कही है कि जो परिवार है, फैमिली है, यह धीरे धीरे क्या हो रहा है? समाप्त की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 333 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 336 पर। क्वेश्चन नंबर 336 क्या है? आज की निराश्रिता कल की वेश्या है, सही है या गलत? ए ऑप्शन है अंशतः सही है, बी ऑप्शन है पूर्णतः सही है, सी ऑप्शन है अंशतः गलत है, डी ऑप्शन है पूर्णतः गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, पूर्णतः ये बात सही है कि आज की जो निराश्रिता है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, वह जो है क्या होंगी? कल की वेश्या। ठीक है, तो यह बात पूर्णतः सही है। तो क्वेश्चन नंबर 336 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 337 पर। यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर से रैखिक विकासात्मक रूप से निरूपित करती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ये स्टेटमेंट है, ये डिफिनेशन अवश्य ही एग्जाम में पूछी जाती है। ए ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी ऑप्शन है एस सी दुबे, सी ऑप्शन है मिल्टन सिंगर, डी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, योगेंद्र सिंह ने का यह स्टेटमेंट है कि जो भारत में परिवर्तन की दिशा है, यह परंपरा कैसी है? उन्मुखीकरण। ठीक है, और उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण और रैखिक विकासात्मक रूप से निरूपित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 337 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। गाइस, आप लोग सपोर्ट अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 338 है, किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप से आवश्यकता हमेशा रहेगी। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है टी वेबलेम, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने बताया है, महात्मा गांधी जी, कि जो पूंजी होती है वह जो है एक बुराई नहीं होती है। ठीक है, बल्कि बुराई तब होती है जब आप पूंजी का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, आप उसका जो है बुरे कामों में उसका जब उपयोग करते हैं, तब जो है पूंजी की बुराई है। नहीं तो पूंजी जो है सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि पूंजी से जो है आप पूरा दुनिया चल रहा है पूंजी पर ही, पैसों पर ही। तो पैसों को बुरा नहीं मानना चाहिए। तो 338 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 339 पर। किसने परिभाषित किया है? सामाजिक परिवर्तन के केवल उन्हीं परिवर्तनों से समझा जा सकता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रक्रियाओं में घटित होते हैं। ए ऑप्शन है जिन्सबर्ग, सी ऑप्शन है गिलिन और गिलिन, बी ऑप्शन है के डेविस, डी ऑप्शन है मैकाइवर और पेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डेविस। ठीक है, के डेविस महोदय ने यह परिभाषा या डिफिनेशन दी है कि जो सामाजिक परिवर्तन है, यह केवल उन्हीं परिवर्तनों से समझा जा सकता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रक्रियाओं में घटित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 339 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। गाइज, जो है मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपको एग्जाम में अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहें और सपोर्ट भी करें। क्वेश्चन नंबर 340 है, कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन है जॉर्ज फॉस्टर, सी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, डी ऑप्शन है ऑस्कर लेविस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषक समाज आधा समाज है, ये स्टेटमेंट है जॉर्ज फास्टर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 340 का ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 341 पर। क्वेश्चन नंबर 341 क्या है? व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मत है? ए ऑप्शन है आर निस्फील्ड, सी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी ऑप्शन है जी एस घुर्रे, डी ऑप्शन है जे एच हट्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर निस्फील्ड। ठीक है, आर निस्फील्ड महोदय ने यह बताया है कि जो व्यवसाय है, यह ही जो है जाति प्रथा की उत्पत्ति के
लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो जाति के लिए बहुत सारे थिंकर हैं जिन्होंने अब इसकी उत्पत्ति के अलग अलग आधार बताया है। ठीक है, अलग अलग तरीका बताया है। तो जाति के जो व्यवसाय के लिए, व्यवसाय को जाति प्रथा की उत्पत्ति का कारण किसने बताया है? आर नेसफील्ड महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 341 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 342 पर। किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? ए ऑप्शन है WC रेकलेस, सी ऑप्शन है EH जॉनसन, बी ऑप्शन है W रोजर, डी ऑप्शन है ES बोगार्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मद्यपान अनियंत्रित पीना है। यह स्टेटमेंट दिया है WC रेकलेस महोदय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 342 का ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 343 पर। क्वेश्चन नंबर 343 क्या है? जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं, तब इस दशा को क्या कहा जाता है? बताइए सारे लोग, क्या कहा जाएगा तब? ए ऑप्शन है सामाजिक विघटन, सी ऑप्शन है परिवार विलेख, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत विघटन, डी ऑप्शन है सांस्कृतिक विघटन। तो जब जो है किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग जो है अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करेंगे, तो उसे कहा जाएगा सामाजिक विघटन। ठीक है, तो समुदाय का एक बड़ा हिस्सा जब वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अवैध साधनों का प्रयोग करने लगेंगे, तो उसे कहा जाएगा सामाजिक विघटन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 343 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 344 नंबर। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज में सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। यह किसने कहा है? ये ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, सी ऑप्शन है बोगार्ट्स, बी ऑप्शन है के डेविस, डी ऑप्शन है एम जिन्सबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, के डेविस महोदय ने बताया जो संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है और सहयोग, यह क्या होता है? एक दूसरे पे आश्रित। ठीक है, तो ये मानव समाज के लिए क्या विद्यमान रहने वाले पहलू माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 344 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 345 पर। क्वेश्चन नंबर 345 क्या है? धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था, अब वैसा नहीं माना जा रहा है। यह किसने परिभाषित किया? ए ऑप्शन है AR देसाई, बी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है MN श्रीनिवास, डी ऑप्शन है SC दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा MN श्रीनिवास। ठीक है, MN श्रीनिवास ने धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का क्या अर्थ बताया है कि जो कुछ भी पहले धार्मिक माना जाता था, अब वह वैसा नहीं माना जाता, उसे ही क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षीकरण, अकॉर्डिंग टू MN श्रीनिवास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 345 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह परिभाषा MN श्रीनिवास जी का है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 346 पर। क्वेश्चन नंबर 346 क्या है? आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के साथ प्रकार्यात्मक सहचर्य है। ए ऑप्शन है, ये किसने कहा है? ए ऑप्शन है NJ स्मेल्सर, सी ऑप्शन है N जैकब, बी ऑप्शन है AT जोन्स, डी ऑप्शन है WE मूरे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा WE मूरे। ठीक है, WE मूरे महोदय ने बताया कि जो आधुनिकीकरण है, ठीक है, मतलब मॉडर्नाइजेशन और औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों क्या है? एक दूसरे पे आश्रित हैं। ठीक है, एक प्रकार्यात्मक सहचर है। तो यह किसने कहा है? WE मूरे महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 346 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण, ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ये डिफिनेशन कि प्रकार्यात्मक सहचर है, यह बताया है 346 का डी ऑप्शन WE मूरे में। बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके, बहुत ही मतलब इस डिफिनेशन का एकदम सरल सा इजी सा एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोग जो है की टर्म पकड़ें और समझें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब आप क्वेश्चन समझेंगे और उसका की टर्म पकड़ेंगे, तब जाके आपका बहुत ईजिली से आपको जो है ये सारी डिफिनेशन याद हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 347 पर। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं, यह किसका कथन है? ए ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट का, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर का, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर का, डी ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, इमाइल दुर्खाइम। ठीक है, इमाइल दुर्खाइम महोदय ने
यह बताया कि जो धर्म है यह क्या है, वास्तविक। लेकिन जो है अगर आप जो है धर्म, ईश्वर को धर्म का सार ये नहीं मानते हैं। ठीक है, कौन, इमाइल दुर्खाइम महोदय, इन्होंने जो है धर्म को वास्तविक बताया है, परंतु ईश्वर जो है, ईश्वर को धर्म का सार नहीं बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 347 का ये स्टेटमेंट है इमाइल दुर्खाइम का। 347 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 348 पर। क्वेश्चन नंबर 348 क्या है, समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है E.S. वोगार्ट, सी ऑप्शन है R.V. स्टीड, बी ऑप्शन है P.A. सोरोकिन, डी ऑप्शन है S.F. मार्विन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, वोगार्ट्स, E.S. वोगार्ट्स ने यह बताया है कि जो समाजशास्त्रीय क्षेत्र में जो जितने भी विचारक हुए हैं उनमें से जो हर्बर्ट स्पेंसर का जो सिद्धांत था वह जो है अधिक विवाद उत्पन्न किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? E.S. वोगार्ट्स का। ठीक है, E.S. वोगार्ट्स जी को लगता है कि जो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो अपना समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया है, सामाजिक सिद्धांत, वह विवाद उत्पन्न किया है किसी अन्य लेखक की अपेक्षा। ठीक है, तो ये इनका अपने निजी विचार थे। तो 348 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। हम लोगों को सिर्फ याद करना है किसने क्या कहा है। जितना हम दूसरों की बातें याद कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम जो है, जो हमारे सोशोलॉजी में थिंकर हैं उन लोगों की बातें याद करेंगे तो हमारा बहुत जल्द और बहुत अच्छा कल्याण होगा। तो इसलिए हम सिर्फ इन्हीं बातों को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 349 क्या है, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। किसने परिभाषित किया है ये, किसका डिफिनेशन है ये? ए ऑप्शन है इलियट एवं मेरिल, सी ऑप्शन है R.K. मर्टन, बी ऑप्शन है कार्ल प्रीब्रास, डी ऑप्शन है I.C. ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, इलियट एवं मेरिल ने बताया है कि जो बेरोजगारी है वह क्या है, बाजार की ऐसी दशा है जिसमें श्रम की शक्ति पूर्ति करने के स्थानों की संख्या में संख्या अधिक होती है। मतलब जो है श्रम होता है उसकी पूर्ति करने वाले जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी दशा में जो है बेरोजगारी उत्पन्न होती है कि लोग ज़्यादा हैं परंतु कार्य कम है। तो 349 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बेरोजगारी की यह डिफिनेशन किसने दी है? इलियट मेरिल ने। इलियट मेरिल ने यह डिफिनेशन दी है कि बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति करने के स्थानों की संख्या में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 349 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 350 पर। यह कौन कहता है कि वह राज्य और सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम प्रशासन करे और जनता के जीवन में कम हस्तक्षेप करे? ए ऑप्शन है H. स्पेंसर, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, M. वेबर मतलब मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है इवान इलीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग जल्द से। तो इसका राइट आंसर होगा इवान इलीच। ठीक है, इवान इलीच महोदय ने यह बताया है कि जो सरकार, राज्य और सरकार वह सर्वोत्तम होती है जो कम प्रशासन करे, ठीक है, और क्या करे, जनता के जीवन में कम हस्तक्षेप। तो वही सरकार जो है, राज्य और सरकार वही सर्वोत्तम होगी। तो 350 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो गाइज आप लोग सपोर्ट करें और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ें और साथ ही साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेलीग्राम लिंक से जुड़ें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।